हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। कि हमारी लाइफ में बहुत सारी बार क्या होता है कि हम अपने जो प्रोफेशनल टाइम और अपने वर्क टाइम या हमारे जो घर के या हमारे जो और भी चीज़ों में हम टाइम वेस्ट करते हैं, उससे क्या करते हैं हम अपनी जो प्रोडक्टिव काम है उसको अच्छे से कर नहीं पाते, या हम अपनी जो ड्यूटी होती है उसको अच्छे से निभा नहीं पाते या उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। वो रीज़न क्या है, हम अपनी जो वर्क है ना, डेली का वर्क है वो अच्छे से नहीं करते, या हमारे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन आती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में भी आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में इस चीज़ों की सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसमें हमें फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है जो टाइम वेस्ट करते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट योर मोटिवेशन। कि आप जो भी वर्क कर रहे हो, सपोज़ आप एक जॉब कर रहे हो यहाँ पे किसी ऑफिस में कुछ वर्क कर रहे हो, तो आपको देखनी होगी कि आप वो क्यों कर रहे हो। या मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ तो मैं स्टडी क्यों कर रहा हूँ, कि उसमें मोटिवेशन कौन सी है, कौन सी मोटिवेशन है जिसके लिए मैं ये वर्क कर रहा हूँ। अगर हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसके अंदर वो मोटिवेशन मिल जाए कि मैं क्यों वर्क कर रहा हूँ, वो मोटिवेशन अच्छे से क्लियर हो जाए, तो हम उस चीज़ों के अंदर अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, अगर मोटिवेशन क्लियर ना हो तो उस काम को हम अच्छे से परफेक्ट वाइज नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ है, जब हम उसके अंदर जो मोटिवेशन कैसे आएगी, हमें करना क्यों है ये देखना है, और हमें उससे रिजल्ट क्या मिलेगा। जब भी हम कहीं अगर एक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्शन आती है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे हमें दूर रहना है, कैसे हमें सोचना है कि अगर हमने ये वर्क कंप्लीट किया है, अगर सपोज़ मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं ये वीडियो बनाऊँगा तो मुझे क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ें मुझे देखनी है। ठीक है, जब हम कोई भी वर्क करते टाइम डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, तब हमें सोचना है कि अगर हमने वो वर्क कर लिया तो क्या रिजल्ट मिल सकता है, क्या लॉसेस हो सकते हैं, हमारी जो बेनिफिट और लॉसेस को हमें ध्यान देना होगा। अगर ध्यान दे तो हमें पता चलेगा हमारी मोटिवेशन क्या है उस चीज़ों को करने का। अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो मोटिवेशन आएगा, देन हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। देन हमारे पास वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा कि हमें दूसरी जगह पे और कोई काम कर रहे हैं या अदर चीज़ों के अंदर हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी। क्योंकि जब हम अपने जो फोकस है और अपनी मोटिवेशन को देखेंगे कि क्या मोटिवेशन है, उसके बाद हमें क्या करना होगा। जब भी कोई हम ऑफिस में वर्क करते हैं या घर में स्टडी करते हैं, तब हमारे क्या रहता है, हमें अपनी जो वर्क प्लेस है वो सिस्टमेटिक रखनी होगी और क्लीन रखनी होगी और ऑर्गेनाइज रखनी होगी। जब भी हम ऑफिस में वर्क करते हैं या घर में स्टडी करते हैं, तो हमारी जो जहाँ पे हम स्टडी करते हैं या वर्क करते हैं वो अगर क्लीन हो और सिस्टमेटिक हो तो हमें वर्क करने में मज़ा आता है। ठीक है, सपोज़ आप यहीं पे वर्क कर रहे हो, किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो और आपकी जो टेबल है वो बहुत बिखरा हुआ है, तो वहाँ पे आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर वही सिचुएशन एक अच्छी टेबल हो तो आपको वहाँ पे वर्क करते हुए मज़ा आएगा। बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें जो वर्क प्लेस है उसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज रखनी होगी। हमारी वहाँ पे गोल्स को रखनी होगी। जैसे मुझे 1 महीने के अंदर ये टारगेट पूरा करना है, तो वहाँ पे मेरी जो चीज़ें होगी, मेरी जो वर्क प्लेस होगी वहाँ पे ये सारी चीज़ें शो होगी कि 1 महीने के अंदर मुझे ये अचीव करना है। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे 1 महीने के अंदर ये अचीव करना है तो मैं कर पाऊँगा। ठीक, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को दूर करना होगा। डिस्ट्रैक्शन दूर कैसे करेंगे, आज की जो मेन डिस्ट्रैक्शन है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया और हमारे जो कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत बार डिस्ट्रैक्शन करते हैं लाइफ में। ये हम कोई अगर प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो वो फ्रेंड आके बोल रहे हैं हाँ वो करो, तो हम उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें मेन जो है वो हमारी आज की सोशल मीडिया है डिस्ट्रैक्शन के लिए। उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमें उनसे दूर रहना होगा। जैसे हर चीज़ों के अंदर अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो तो मोबाइल में अगर कुछ वर्क कर रहे हो तो उस टाइम आप देखो कि अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप उसमें ना जाओ, कि आपको ध्यान देनी होगी उस टाइम। ये सारी चीज़ें एक दिन के अंदर नहीं होती हैं, ये डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना एक दिन के अंदर नहीं होती। इसको कंसिस्टेंसी 1-2 दिन ऐसे प्रैक्टिस करनी होगी कि SMS आ रहा है बट मैं उसको देखूँगा नहीं, मैं अपना ये वर्क करके उसमें जाऊँगा। तो ये आपके पास डिसिप्लिन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिसिप्लिन हो, क्योंकि एक टाइम पे एक ही वर्क करना, ये डिसिप्लिन हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी हैबिट्स भी डाल सकते हो वैसे। क्योंकि जब आपकी हैबिट्स ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी कि मुझे अपनी एक ही जगह पे गोल फोकस करके इसका आगे पूरी कंप्लीट करना है, तो आप वो कर पाओगे। और एक चीज़ है, आप प्रिपरेशन, हम कोई भी अगर हमें रोज़ सुबह हमें क्या करना होगा, हमें टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। टू डू लिस्ट क्या है कि हम आज के दिन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, सुबह उठने के बाद शाम तक सोने से पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, वो सारी एक जगह पे लिस्टेड होंगी। जब ये सारी चीज़ें एक जगह पे लिस्टेड करके लिखेंगे हम, वो होगा टू डू लिस्ट। वो हमें टू डू लिस्ट डेली तैयार करनी होगी और हमें अपनी टू डू लिस्ट के द्वारा वर्क करना है, प्रोसेस करना है। अगर हमने अपनी एक दिन की लिस्ट नहीं बनाया तो हम कहीं ना कहीं और एक चीज़ें में व्यस्त हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि मेरी प्रोडक्टिव वर्क कौन सा है, क्या है।
तो हमें क्या करना, हर रोज़ आज की जो शेड्यूल होगा, आज अगर मुझे ये करना है तो मैं ये शेड्यूल फिक्स्ड करूँगा और लिस्ट बनाऊँगा। हाँ, मुझे इस टाइम ये करना है, उस टाइम ये करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो हर प्रोडक्टिव काम होगा, वरना क्या होगा, एक चीज़ करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेंगे और एक चीज़ करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमारी लाइफ में टू डू लिस्ट हर रोज़ क्रिएट करना है। टू डू लिस्ट तैयार करेंगे तो हम बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। और एक ही चीज़ करना है, टू डू लिस्ट क्यों ज़रूरी है? टू डू लिस्ट ज़रूरी क्यों है कि हमें एक ही टाइम पे एक ही वर्क करना है, ठीक है। डू वन थिंग एट ए वन टाइम, मतलब हमें एक टाइम पे एक ही वर्क करना है। कि हम अगर एक टाइम पे 2-3 वर्क करें, ठीक है, तो एक वर्क पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर एक वर्क पे फोकस नहीं करेंगे तो ये भी वर्क नहीं होगा, वो भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो हमें जब मैं कर रहा हूँ कुछ एक चीज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टडी करते टाइम मुझे स्टडी करना है, वो मोबाइल देख के रील वगैरह नहीं देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना है, एक ही समय एक ही वर्क करना है, देन ही हम उसके ऊपर ग्रोथ ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब भी सुबह होने के बाद हमारे पास बहुत एनर्जी रहती है। उस टाइम हम हमारी जो लाइफ दिन की जो बहुत हार्ड वर्क हो सकती है या बहुत मुश्किल वर्क हो सकती है, वो हम सुबह के टाइम पे कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी रहती है, माइंड फ्रेश रहता है, तब हमारी जो मुश्किल टास्क होती है वो हम बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। या जो मुश्किल वर्क होती है जिसको हमें शाम के टाइम में करते हुए दिक्कत आती है, वो हम सुबह कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी एक होता है कि हम अगर मुश्किल वर्क करते हैं तो मुश्किल वर्क करते टाइम में हमें बहुत मुश्किलें भी फेस करनी पड़ती है, इसलिए तो मुश्किल वर्क है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा हार्ड वर्क है ना, उसको हमें पार्ट डिवाइड करना है। पार्ट डिवाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको, और थोड़ा अगर एक बड़ा का वर्क है, ठीक है, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, वो करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक पेज का प्रेजेंटेशन बना के अपने आप को रिवार्ड दूंगा कि मैं ये कर लिया, मैंने ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब मैं आपको रिवार्ड दूंगा, स्मॉल जब बड़ा वर्क है उसको अगर मैं स्मॉल पार्ट में डिवाइड करूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने ये काम कर लिया, बाद में ये करूँगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें टू डू लिस्ट में लिख के रखी है, तो मुझे पता चलेगा कि मैं किसको कर रहा हूँ, किसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हमेशा आपकी जो मुश्किल वर्क होती है तो वो कब करनी चाहिए, वो सुबह करनी चाहिए, जब आपके पास बहुत एनर्जी हो और वो कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो हर टाइम अपनी गोल हो या हम जो भी कर रहे हैं, हमने अगर टू डू लिस्ट बनाया तो हमें हर रोज़ हर समय अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करनी ज़रूरी है कि हम टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं हम टू डू लिस्ट से बहुत बार भटक जाते हैं, ठीक है। हमने लिख रखे है कि हाँ ये करूँगा, बट कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद वो नहीं होती है, टूट जाती है। तो हमें हर टाइम रिमेंबर रखना होगा कि हम अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंगली करें, ठीक है। कभी कभार मिस हो जाती है, बट हमें ज़्यादातर क्या करना है, फॉलो करना है। जब हम पहली बार ये टू डू लिस्ट बनाएंगे या उसके ऊपर फॉलो करने जाएंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारी वर्क देखोगे, हाँ ये करना है, ये बट लिखा ही नहीं मैंने, तो ये सारी दिक्कत आएगी। बट आप प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब भी हम एक वर्क करते हैं, अगर हमने टू डू लिस्ट बनाया 3-4 वर्क का, अगर हम एक वर्क करते हैं तो एक वर्क करने के बाद हम अपने आप को रिवार्ड दे सकते हैं। एक छोटा सा रिवार्ड, अगर मैंने ये वर्क किया तो मैं एक कप चाय पीऊँगा या कॉफ़ी पीऊँगा या कुछ भी ऐसे रिवार्ड दे सकते हो, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसे हमें रिवार्ड देना है। जब हम रिवार्ड देंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल आएगा दूसरे वर्क करने के लिए,